मृत्यु के देवता यमराज का वध कर दिया गया था। जी हाँ, उस दिन मौत को खुद अपनी मौत देखनी पड़ी थी और उनका वध करने वाले कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल महाकाल थे। सिर्फ अपने 16 वर्ष के नन्हे भक्त को बचाने के लिए महादेव ने यमराज की छाती पर ऐसी प्रचंड लात मारी कि उनके प्राण निकल गए। कहानी शुरू होती है महान शिव भक्त आर्षि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदवती से। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक ही दुख था, संतान का अभाव। उन्होंने भोलेनाथ की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन शर्त रखी। उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? एक जो 100 वर्ष तक जीवित रहे लेकिन मूर्ख हो, या एक अत्यंत ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष हो? ऋषि मृकंडु ने पत्थर दिल कर कम आयु वाला लेकिन महान ज्ञानी पुत्र चुना। समय बीता, घर में किलकारी गूंजी। पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। मार्कंडेय बड़ा होने लगा। उसका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन निकट आने लगा, माता पिता का हृदय भय से कांपने लगा। एक दिन जब मार्कंडेय ने कारण पूछा और उसे अपनी अल्पायु का सत्य पता चला, तो वह नन्हा बालक जरा भी नहीं डरा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं उस महाकाल की शरण में जाऊंगा जो स्वयं मृत्यु के भी स्वामी है। वह घर छोड़कर एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचा, मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और तपस्या में लीन हो गया। दिन बीतते गए। तीसरे दिन जब मार्कंडेय पूरे 16 वर्ष के हुए, यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा, लेकिन जैसे ही यमदूत बालक को छूने बढ़े, उसकी भक्ति का दिव्य तेज उन्हें रोक देता है। वे भयभीत होकर लौट गए। अब यमराज का क्रोध भड़क उठा। वह स्वयं अपना घातक कालपाश लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने गरज कर कहा, बालक तेरा समय पूरा हो चुका है। मार्कंडेय भयभीत होकर शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई। वह कालपाश बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा कसा। उन्होंने अनजाने में स्वयं महाकाल को बांधने का प्रयास किया था। तभी भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी। शिवलिंग विदीर्ण हुआ और उसमें से प्रकट हुए कालों के काल महाकाल। उन्होंने क्रोध में कहा, मूर्ख, तूने मेरे भक्त पर वार करने का साहस कैसे किया? महाकाल ने प्रचंड वेग से यमराज की छाती पर लात मारी और त्रिशूल के एक ही वार से यमराज का वध कर दिया। उस क्षण सृष्टि से मृत्यु समाप्त हो गई। तब शिवजी ने अपने भक्त मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान दिया और सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनः जीवन दान भी दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, मेरे भक्तों से दूर रहना। ऐसे है हमारे महादेव। अगर आप भी महादेव की शक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें, हर हर महादेव।